नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता नरगिस मोहम्मदी को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग का दक्षिण अमेरिका की यात्रा। अध्यक्ष खेम्पो सोनम टेम्पल ने तिब्बती युवा कांग्रेस की स्थापना दिवस पर संबोधन। भारत तिब्बत सहयोग मंच के उत्तर क्षेत्रीय इकाई ने मंच के रजत जयंती समारोह आयोजित की। बेंगलुरु स्थित मुख्य तिब्बती प्रतिनिधि कार्यालय ने कर्नाटक राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ मुलाकात की। ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने वाटरमिल बॉयस्फोर्ट महापौर के साथ शिष्टाचार भेंट की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 7 अक्टूबर 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने श्रीमती नरगिस मोहम्मदी को एक पत्र लिखकर उन्हें मानवाधिकारों, आज़ादी और समानता के लिए उनकी साहसी अभियान की मान्यता में इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के मूल्यों, पारदर्शिता, मानवाधिकार का सम्मान तथा समानता को हर तरफ सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में मान्यता दिया जा रहा है, जो हम सभी के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि यह नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान महिलाओं द्वारा हमारे जन्म से लेकर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी सम्मानित किया है। दुनिया में बदलाव की इच्छा बढ़ रही है, बदलाव जो बातचीत और अहिंसा के माध्यम से संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेगा। ऐसे बदलाव की बुनियाद करुणा, दया और मानव उत्तराधिकारी होगा। ज्ञातव्य यह है कि परम पावन दलाई लामा जी 8 से 11 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में रूटीन स्वास्थ्य जांच के बाद कल 12 अक्टूबर को धर्मशाला लौटा था। परम पावन जी के स्वागत में तिब्बतियों तथा श्रद्धालुओं हवाई अड्डा से लेकर उनके आवास तक लंबी कतार में एक झलक प्राप्त करने हेतु सड़क में खड़े रहे हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग 29 सितंबर से 24 अक्टूबर 2023 तक लगभग एक महीने के लिए दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील, कोस्टारिका, कोलंबिया, मैक्सिको तथा अमेरिका का आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को ब्राज़ील पहुंचने पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि जिग्मे त्सरिंग, तिब्बत हाउस के लामा रिंचेन तथा तिब्बत समर्थकों ने साओ पोलो हवाई अड्डा पर स्वागत की। ब्राज़ील दौरा के पहले दिन उन्होंने साओ पोलो के लॉन्जिविटेट एक्सपो फोरम में भाग लेकर तिब्बत मुद्दे तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने साओ पोलो विधानसभा में अध्यक्ष एंड्रो प्रेड्रो तथा उपाध्यक्ष गिल डिनुस ने गर्मजोशी के साथ स्वागत एवं सत्कार की। इस अवसर पर साओ पोलो विधानसभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति की विधायक पाउला तथा आल्वेज ने भी सिक्योंग का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा ने तिब्बत की भू राजनीतिक प्रासंगिकता, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव तथा तिब्बत के पर्यावरणीय महत्व पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पश्चिमी लोग तिब्बत को विश्व की छत कहते हैं। एशियाई देश तिब्बत को एशिया का जल स्रोत के रूप में देखते हैं और कई वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता तिब्बत को तीसरे ध्रुव मानते हैं।
सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का कोलंबिया यात्रा के दौरान उन्होंने कोलंबिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में निर्वासन और विस्थापन अंत विषय चिंतन शीर्षक पर छात्रों तथा अध्यापकों को संबोधित किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलंबिया के विभिन्न आध्यात्मिक परंपरा के प्रतिनिधियों के साथ अंतर धार्मिक वार्ता में भाग ली और कुछ विशेषज्ञों के समूह को तिब्बत तथा चीन तिब्बत संघर्ष पर गहराई से चर्चा की। मैक्सिको हवाई अड्डा पहुंचने पर सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग तथा प्रतिनिधि जिग्मे त्सरिंग को मैक्सिको कांग्रेस के सांसद तथा तिब्बत पर मैक्सिको मैत्री समूह के अध्यक्ष सांसद साल्वाडोर कारो करबारीरा और तिब्बत समर्थक समूह के प्रतिनिधियों ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। मैक्सिको पहुंचने पर सर्वप्रथम सिक्योंग ने लोसेलिंग बौद्ध केंद्र का तीर्थ यात्रा किया। तिब्बत और तिब्बती लोगों के लिए खुशखबर यह है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग को मैक्सिको चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के उप अध्यक्ष कार्ला अलामजान के उपस्थिति में सांसद साल्वाडोर कारो ने मैक्सिको के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में सिक्योंग का आधिकारिक रूप से गर्मजोशी के साथ स्वागत तथा सत्कार किया। एक और खुशी का पल ये था कि मैक्सिकन संसद की ओर से तिब्बत पर संसद की आधिकारिक स्थिति पर एक घोषणा जारी किया था। इस घोषणा को सांसद जोआना एलेक्जेंड्रा टोरेस ने प्रस्तुत की थी। संसद के घोषणा में तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मैक्सिको संसद की प्रतिबद्धता विशेष रूप से तिब्बती बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति सीखने और पढ़ने की वकालत की गई है। प्रेस घोषणा में सांसद साल्वाडोर कारो, सांसद चैपमैन मोरिनो, सांसद एल्विया योलांडो, सांसद मारिया एलिया गार्सिया, सांसद यूलियाता इबानेस, सांसद रोजा मारिया गोंजालेस तथा सांसद कोरिना विलीगेस शामिल थे। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा ने सांसद साल्वाडोर तथा तिब्बत समर्थक टोनी करम का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप लोगों ने तिब्बत मुद्दे को मैक्सिको में अधिक रूप से बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी का लैटिन अमेरिका विशेषकर मैक्सिको की यात्रा के माध्यम से स्थापित तिब्बतियों और लैटिन अमेरिकन के बीच गहरे संबंध पर जोर भी दिया था। उन्होंने कहा कि तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग मैक्सिको सांसदों की समर्थन को देख रहे हैं और ये उन्हें ज़रूर प्रोत्साहित करेगा। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग के दक्षिण अमेरिका दौरा का समन्वय तथा पत्राचार ब्राज़ील तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि जिग्मे त्सरिंग द्वारा किया गया था। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेनफिल ने तिब्बती कला संस्थान में आयोजित तिब्बती युवा कांग्रेस के 53वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। अपने संबोधन में अध्यक्ष सोनम ने तिब्बती युवा कांग्रेस का बधाई देते हुए कहा कि तिब्बत मुद्दे के संदर्भ में निरंतर सक्रिय कार्य करने और तिब्बती समुदाय में सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन होने के नाते अधिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने राजनीति और सामाजिक मामलों पर विशेष रूप से तिब्बती समाज जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भिन्न विचारों और राय की समावेशिता पर जोर देते हुए कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विश्व के अन्य निर्वासित समुदाय की तुलना में तिब्बती लोग सभी क्षेत्र में अधिक सफल रहे हैं। क्योंकि तिब्बती संघर्ष सत्य पर आधारित है, इसलिए हमारे समाज को सत्य और तथ्य की दिशा में चलना चाहिए। उसके आधार पर तिब्बती युवा कांग्रेस को तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति को बहाल करने के अपने उद्देश्यों को भी पूरा करना चाहिए। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर क्षेत्रीय इकाई के सम्मेलन का
चंडीगढ़ के न्याय भवन में 6 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 100 से अधिक मंच के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने प्रतिभागियों के रूप में भाग ली। सम्मेलन के मुख्य वक्ता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रदीप जोशी, हरियाणा साहित्य संस्कृति अकादमी के कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक रिंचन खांडो खिरमे, भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल तथा तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अपर सचिव तेंजिन लेक्शे शामिल थे। अपने संबोधन में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक श्री प्रदीप ने तिब्बत को चीनी कब्जे से आज़ाद करने तथा तिब्बती भाइयों और बहनों की अधिकारों को संरक्षण देने पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री ने तिब्बती संस्कृति एवं तिब्बती बौद्ध धर्म की वैश्विक महत्व पर जानकारी दी। तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि तेंजिन लेक्शे ने भारत और तिब्बत के बीच गहरा संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार तथा जनता तिब्बत मुद्दे को अधिक राजनीतिक समर्थन देने के लिए अनुरोध की। इसी 5 से 7 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के गृह विभाग के अंतर्गत बेंगलोर स्थित मुख्य तिब्बती प्रतिनिधि कार्यालय ने कर्नाटक राज्य में स्थापित 5 तिब्बती बस्तियों के कल्याण अधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में कल्याण अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा तिब्बतियों के लिए अनुदान सहायता और अन्य संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के साथ साथ प्रमुख अधिकारी जिग्मे छुल्ट्रिम के नेतृत्व में 5 तिब्बती बस्तियों के कल्याण अधिकारियों ने कर्नाटक सरकार के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय अर्थात FRRO के सहायक निदेशक श्री रुसुंग, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव श्री राजेंद्र कुमार कटारिया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक श्री जिलानी तथा ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के निजी सचिव श्री अंजुम परवेज के साथ शिष्टाचार भेंट की। इसी प्रकार 7 अक्टूबर को तिब्बती प्रतिनिधियों ने कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावर चंद गहलोत जी से मुलाकात कर ताराबुत की थंका प्रस्तुत की। हमारे लिए एक खुशी की खबर यह है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने दक्षिण भारत में तिब्बती बस्तियों के विकास हेतु 3 करोड़ रुपए सहायता देने की मंजूरी दी है। 11 अक्टूबर 2023 को ब्रसेल्स राजधानी क्षेत्र की नगर पालिका वाटरमिल बॉयसफोर्ट के महापौर ओलिवर डेल्यूज ने ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिंग खेंखांग को अपने कार्यालय में बैठक के लिए मेजबानी की थी। बैठक के दौरान प्रतिनिधि रिंगजिन ने महापौर को हर वर्ष तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस यानी 10 मार्च को तिब्बत और तिब्बती लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने हेतु नगर भवन में तिब्बती राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि चीनी शासन ने तिब्बत के अंदर तिब्बती झंडा फहराना प्रतिबंधित किया है। उन्होंने चीनी शासन में वर्तमान तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति, विशेष रूप से तिब्बतियों की अनूठी संस्कृति और धार्मिक पहचान को मिटाने, तिब्बती पर्यावरण एवं तिब्बती खाना बदोशों का विस्थापन पर भी चर्चा की। महापौर डेल्यूस पूर्व सरकार में ऊर्जा मंत्री तथा बेल्जियम के ग्रीन पार्टी इकोलो के संस्थापक सदस्य थे। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।